में नेहा अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक हादसे में नेहा के माता पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद से नेहा अपने चाचा चाची और उनकी बेटी रूपा के साथ रहने लगती है। चाचा लालू और चाची सीता आपस में लड़ने लगते हैं नेहा को लेकर। आप अपने भाई की बेटी को यहाँ क्यों ले आए हैं? लता, क्या करता? बेचारी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। अगर कोई नहीं बचा है तो इसे यहाँ ही लाना जरूरी था। जरूरी था। चली जाती अपने मामा के पास, यहाँ क्यों ले आए हैं? अपने चाचा चाची को झगड़ते हुए सुन के नेहा उस कमरे में आती है। क्या हुआ चाची जी, आप लोग इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये क्या बोल रही हो? इसमें इस बच्ची का क्या गलती है? आप तो चुप ही रहिए। बेटा, तुम जाओ और जाकर खेलो। नेहा के जाते ही लालू और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। अरे पागल, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ सालों की तो बात है, उसके बाद ये अपनी ससुराल चली जाएगी, उसके बाद इसकी सारी जायदाद हमारी होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस लड़की को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेहा और रूपा आंगन में खेल रही थी और अचानक रूपा गिर जाती है और रोने लगती है। रूपा, क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? ठीक हो ना? उठो उठो, मुझे चोट लग गई। रूपा को रोते सुन सीता दौड़ के आंगन में आती है। क्या हुआ बेटी? मुझे नेहा ने धकेल दी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चाची, रूपा झूठ बोल रही है। नहीं, नेहा ने मुझे धकेल दिया है। आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहना, उसके अगल बगल भी देखी तो इस घर से निकाल दूंगी। नेहा रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोते ही बोलने लगती है। आप लोग मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी साथ में लेकर जाते, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। नेहा की चाची नेहा से घर का सारा काम करवाने लगी। नेहा को स्कूल भी भेजना बंद कर दिया। ये सब नेहा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अब और फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर नेहा चाची से बात करने चली गई। चाची, मैं काम करते करते थक जाती हूँ, मुझे स्कूल जाना है और बहुत पढ़ना है। अच्छा, अब तुम्हें स्कूल भी जाना है? चुपचाप घर में रहो और घर का सारा काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। चाची, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है। अपनी चाची से मुंह लगाएगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक दिन नेहा घर के सामने बैठी होती है, तभी पड़ोस की चाची आती है और बोलती है, बेटा, मैं इस गांव को छोड़ के शहर जा रही हूँ, सामान बहुत सारा है, मैं अकेले उठा नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? जी चाची, जरूर, चलिए। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सामान को पैक करने लगते हैं। तभी नेहा को एक पुरानी गुड़िया नजर आती है। चाची, ये गुड़िया किसकी है? मेरी है, बहुत पहले की है, जब मैं छोटी हुआ करती थी। चाची, क्या मैं इस गुड़िया को अपने साथ ले जाऊं? अच्छा ठीक है बेटा, पहले काम खत्म करते हैं, उसके बाद तुम इस गुड़िया को अपने साथ ले जाना। नेहा काम खत्म करके गुड़िया को लेकर अपने आंगन में खेल रही थी। तभी उधर से एक भिखारी बूढ़ा आता है। कोई है इस घर में? हाँ बाबा, बोलिए। बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या कुछ खाने को मिलेगा? आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ, कुछ खाने के लिए बचा है या नहीं। ठीक है बेटी। नेहा दौड़ कर जाती है और देखती है खाना नहीं बचा है, सिर्फ उसके हिस्से की एक सूखी रोटी है, वही लेकर वो आ जाती है। बाबा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक सूखी रोटी बची है। कोई बात नहीं बेटा, यही बहुत है मेरे लिए, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। नेहा अंदर जाकर कुछ खाने के लिए खोजती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। नेहा को बहुत जोर की भूख लगी थी। नेहा फिर से बर्तन देखने जाती है तो वहाँ खाना रखा मिलता है। ये कैसे हुआ? अभी तो खाना नहीं था, यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया?
नेहा उस खाने को खाकर सो जाती है और सोचते हुए अपने से बोलने लगती है, जब माता पिता थे तो मैं कितनी आराम से सोती थी। तकिए होते थे, गद्दे होते थे, और अब कुछ भी नहीं है। नेहा सोचते सोचते सो जाती है। जैसे ही नेहा उठती है तो वो खुद को गद्दे और तकिया के ऊपर पाती है। फिर नेहा डरने लगती है और डरते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? डरो मत नेहा, ये सब मैं कर रही हूँ। तो कौन हो तुम? मैं हूँ गुड़िया, इधर तो देखो। गुड़िया, ये सब तुम कैसे कर रही हो? और तुम बोल कैसे पा रही हो? मैं कोई आम गुड़िया नहीं हूँ, जादुई गुड़िया हूँ। मुझे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी ये हालत देखकर भेजा है। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विश्वास करो नेहा, मैं सच बोल रही हूँ। नेहा मन ही मन सोचती है कि चलो एक बार गुड़िया की परीक्षा ली जाए। अगर तुम सच में जादुई गुड़िया हो तो वहाँ सारे बर्तन पड़े हैं, धो के दिखाओ। सारे बर्तन धुल जाते हैं और नेहा को विश्वास हो जाता है। गुड़िया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, जरूर बनूंगी। नेहा बड़ी हो गई थी। ये देख लालू और उनकी पत्नी सीता के मन में लालच आने लगी कि इसकी शादी करा देते हैं, फिर सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। लालू और उनकी पत्नी सीता शादी की बात के लिए नेहा के पास जाते हैं। नेहा, अब तुम शादी के उम्र की हो गई हो, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। शादी? वो भी इतनी जल्दी? क्यों इतनी जल्दी? बूढ़ी हो गई हो, चुपचाप शादी कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रूपा मेरे से बड़ी है, पहले वो शादी करेगी, उसके बाद ना मैं करूँगी। बड़ों से मुंह लगाएगी। चुपचाप शादी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतने में ही गुड़िया नेहा से बोलती है, जो सिर्फ नेहा को ही सुनाई देता है। नेहा, शादी नहीं करना। नहीं करूँगी तो ये लोग बहुत मारे